सनम, आप लोगों की सनम फैमिली से। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। ब्लॉग बनाने के लिए देखो मैंने पंखा बंद किया ताकि आप लोगों तक मेरी आवाज़ ठीक आ जाए। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, हैरो आफियत के साथ होंगे। आज का ब्लॉग सिंपल सा है, ब्लॉग नहीं है। दुआएं करवानी है आप लोगों से। आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने अबाया वगैरह पहना हुआ है। मैं बाहर जब जाती हूँ तो मैं अबाया पहन के जाती हूँ। घर में तो आप लोगों के सामने इस तरह अबाया में नहीं होती, लेकिन अब मैं जा रही थी भाई का पता लेने के लिए हॉस्पिटल। बताया है कि मेरे भाई हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट हैं, तो खसूसी दुआओं की इल्तिजा है। आज ब्लॉग स्पेशल बनाने का मकसद भी ये है कि मैं उनके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स इकट्ठी कर सकूँ, और आप लोगों से इल्तिजा है कि उनके लिए खसूसी दुआ कीजिएगा। वो बहुत बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत कामला आजला अता करे। उनका साया मेरे सर पे होना बहुत ज़रूरी है। एक मॉरल सपोर्ट, एक फाइनेंशियल सपोर्ट, एक फ़िज़िकल सपोर्ट मुझे भाई की तरफ से, भाभी की तरफ से बहुत है। और आपको पता है कि भाई और भाभी आपके लिए क्या अहमियत रखते हैं। एक फैमिली आपको कैसे सपोर्ट कर सकती है, ये वो लोग समझ सकते हैं जिनके भाई इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन अल्लाह ताला मेरे भाई को सेहत तंदुरुस्ती अता करे, उनका साया हमेशा मेरे सर पे सलामत रखे, मेरे सर पे, मेरी भाभी के सर पे, उनके बच्चों के सर पे सलामत रखे। और अल्लाह ताला जो लोग बीमार हैं उन सबको भी शफाई कामला अता करे। क्योंकि आपको पता है कि बहनें तभी मजबूत होती हैं जब उनके साथ उनके भाइयों का साथ होता है, और अच्छा मायका मिलना बड़े नसीब की बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन नसीब वालों में से हूँ जिनको अल्लाह ताला ने बड़े अच्छे भाई से नवाजा है। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे भाई तमाम बहनों का नसीब करे जो अपनी बहन के साथ हर टाइम खड़े रहते हैं, उनके आगे खड़े हो जाते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। उनकी वजह से बहनें स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, अपने मायकों में भी और अपने ससुराल में भी। अल्लाह ताला तमाम बहनों को ऐसे भाई नसीब करे और तमाम बीमारों को शफाए कुल्ली अता करे। तो मेरी आज आप लोगों से खसूसी रिक्वेस्ट है कि मेरा ब्लॉग जो भी देखे तो नीचे कमेंट में आमीन सुम्मा आमीन ज़रूर लिखे कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। वो आईसीयू में है। मैंने कल भी एक छोटा सा कमेंट पास किया था, लेकिन आज स्पेशल मैं ब्लॉग उनके लिए बना रही हूँ कि आप लोग सब उनके लिए खसूसी दुआ करें। जिनके जहाँ जहाँ कोई पीर मुर्शद हैं, कोई जानने वाले हैं, कोई खसूसी दुआएँ करने वाले हैं, जिनके माँ बाप हैं, वो अपने माँ बाप से और अपने पीर मुर्शद से मेरे भाई के लिए खसूसी दुआएँ करवाएँ, खसूसी दुआएँ करवाएँ। उनको दुआओं की बहुत ज़रूरत है ताकि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। भाई के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये मेरे सगे भाई नहीं हैं, लेकिन मेरे सगे भाइयों से ज़्यादा मुझे अजीज़ हैं। और इन्होंने मुझे हर जगह बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया, जिसके लिए मैं इनको से दुआएं दे सकती हूँ। और जब आपके भाई आपके साथ खड़े होते हैं ना, तो यकीन करें बहनें हर जगह गिर के भी खड़ी हो जाती हैं। और ये मेरे भाई जो कि मुँह बोले हैं, लेकिन इन्होंने मुझे हर जगह इस तरह मेरा साथ दिया है, इस तरह खड़े रहे हैं जैसे मेरे अपने सगे भाई हैं। वो उस टाइम पे जब मेरे अपने भाइयों ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरी भाभियों ने क्या कुछ किया, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। लेकिन मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहती, इसको इग्नोर किया जाए। लेकिन भाभी जैसी भाभी और भाई जैसा भाई, मेरी दुआ है कि अगर अल्लाह ताला मुझे अगला जन्म दे, अगर ऐसे होता है कि जन्म होते हैं, तो फिर अगले जन्म में मुझे इन भाई जैसा भाई या यही भाई मुझे मिले और यही भाभी मुझे मिले। मुझे अपने सगे भाइयों जैसा भाई कोई भी नहीं चाहिए। और मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू, अगर वो मेरे व्लॉग्स देखते होंगे, डेफिनेटली देखते होंगे, क्योंकि तजस्सुस होता है ना किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मुझे आप लोगों से शदीद नफ़रत है। मुझे किसी के साथ इतनी नफ़रत नहीं हो सकती जितनी आप लोगों ने जो कुछ मेरे लिए किया। मैं कहती हूँ कि अल्लाह करे ये रिटर्न बैक आप लोगों के पास वापस आए। आप लोग जब अपने घरों में ये लोग पाओगे ना, तो आप लोगों को एहसास होगा कि आपने अपनी बहन के साथ क्या किया था। अगर ये बददुआ है तो मेरी बददुआ ही सही, और मैं चाहूँगी कि मेरी ये बददुआ लग जाए, ताकि मेरे पास वो रसाई नहीं है, मेरे पास वो ताकत नहीं है, मेरे पास वो डिप्लोमेसी नहीं है जो आप लोगों ने मेरे साथ खेली, जो आपकी बीवियों ने खेली, वो मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरे पास अल्लाह की ताकत है, और जो अल्लाह की ताकत के साथ होता है ना, अपने सब्र के साथ चल रहा होता है, अल्लाह ताला उसको दिखाता है।
और है ये, इस टॉपिक को डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा ख्याल है मैं ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ, और ये जो टॉपिक भाइयों वाला आता है ना, तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। खैर, हम चलते हैं वापस ट्रैक पे। हम दुआ मांग रहे थे अपने भाई के लिए, तो मैं सबसे दरख्वास्त करूँगी कि जो जो मेरा व्लॉग देखे वो लाजमी दुआ करे कि अल्लाह ताला उनको सेहत अता करे, और उनका साया हम सब पे, उनके घर वालों पे कायम दायम रखे। अल्लाह ताला उनकी बीमारियों को ख़त्म करे और उनको जल्द से जल्द सेहत याब कर दे। मेरी सिर्फ ये उन भाइयों के लिए नहीं है जो बीमार हैं, जो सिर्फ मेरे भाई हैं, उन तमाम भाइयों के लिए जो हॉस्पिटलाइज हैं, जिनके पीछे दुआ करने वाला कोई नहीं, जिनके आगे हाथ उठाने वाला कोई नहीं है, वो भी मेरे भाई हैं। और मैं अपने तमाम भाइयों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको कुल्ली शिफा अता करे। तो खुदारा आप भाई जो मेरा व्लॉग्स देख रहे हैं या देख रहे हैं या देखेंगे, तो मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आजिज़ाना रिक्वेस्ट है कि अपनी बहनों को कभी भी तनहा ना छोड़ें। आपकी बहन बोल नहीं सकती है, लेकिन वो तनहा हो जाती है, और जब भाइयों के होते हुए बहनें तनहा होती हैं ना, तो उनका कोई भी घर नहीं होता, उनको मुआशरे में इज़्ज़त मुकाम कोई भी नहीं दे सकता, फिर वो उसका खामंद ही क्यों ना हो, वो भी नहीं देता। जिसका मायका स्ट्रॉन्ग होता है ना, उसका ससुराल स्ट्रॉन्ग होता है। तो शायद आज मेरे हालात के ज़िम्मेदार मेरे मायके वाले हैं, शायद, आई डोंट नो मुझे ये कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। बहरहाल कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस सिचुएशन, इस हालात के पीछे जहाँ मैं आके खड़ी हूँ, इसके पीछे मेरे मायके वाले हैं। खैर, एक छोटा सा पैगाम है भाइयों के लिए और उन बहनों के लिए जो तन्हा रह जाती हैं, कि ख़ुद को तन्हा ना समझें। अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है। आपका अगर अल्लाह ताला कोई सहारा छीन रहा है, तो आपको उससे बेहतरीन अजर अता करे, बेहतरीन उसका नेमो बदल दे रहा है। अल्लाह ने अगर मुझसे मेरे वो 3 भाई छुड़वाए हैं जो कि इस काबिल नहीं थे, जो भी है, लेकिन अल्लाह ने उन तीनों के मुकाबले में एक मुझे भाई ऐसा अता कर दिया जिसके होते हुए मुझे इन तीनों की कमी नहीं महसूस होती। तो लेकिन फिर भी कभी कभी आपका दिल करता है कि आपके भाई आपके घर आएँ, आपके सर पे हाथ रखें। आप जब ईद शबरात आती है, कोई दिन त्यौहार होता है, तो बहनों का दिल कर रहा होता है कि हम अपने भाइयों के घर जाएं या भाई हमारे घर आएँ। तो मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है। तो और ये जो भाई हैं, ये बीमार हैं, ये आ नहीं सकते। हाँ, मैं चली जाती होती हूँ, लेकिन यह है कि मैं सच में बाज़ टाइम ऐसा होता है कि बड़ा दिल कर रहा होता है कि अपने भाई हों और उनके गले लग के अपनी तकलीफ़ों को बताया जाए, अपनी परेशानियों को बताया जाए। कोई कुछ करे ना करे, लेकिन आपकी तकलीफ़ को सुन के आपके साथ खड़ा हो जाए ना, आपको दुआ दे दे, तो उस टाइम पे वो भी उसकी बड़ी सपोर्ट होती है। लेकिन मेरे पास ऐसी कोई सपोर्ट नहीं है, तो मैं अपनी परेशानियों में, अपनी तकलीफ़ों में अकेली हूँ। तो उन भाइयों से मेरी दरख्वास्त है कि कभी भी अपनी बहनों को तनहा ना छोड़ें। बहनों को हमेशा मरते दम तक आपकी ज़रूरत होती है। तो अपनी बहनों को लोगों के आसरे पे छोड़ेंगे तो आपकी बहनें इस्तेमाल हो जाएंगी, और अपनी बहनों को इस्तेमाल होने से बचाएं। कोई आपको फ़िज़िकली यूज़ कर जाता है, कोई आपको मेंटली यूज़ कर जाता है, आप मतलब किसी न किसी तरह अपने भाइयों के होते हुए गैर मर्दों के हाथों इस्तेमाल हो जाते हैं। तो भाइयों से मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ बहनों को सपोर्ट करें, बहनों को तनहा ना छोड़ें। जहाँ आपकी बीवियों का मुकाम है, वहाँ बीवियों को रखें। एक बीवी होने के नाते मैं भी यही कहूँगी अपने खामन को कि अपनी बहन को कभी तनहा नहीं छोड़ो। लेकिन एक बहन होने के नाते मेरी भी दरख्वास्त है कि मेरे भाई मुझे सपोर्ट किया करें। लेकिन अब मुझे भाई नहीं चाहिए, मैं तनहा अच्छी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह।